से परीक्षित जी महाराज ने विधिवत पूजन किया और सुखदेव जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इतने में क्या हुआ, ऋषि का जो श्राप है वो मिथ्या नहीं जाएगा। राजा परीक्षित अपने हाथों से पुष्पों को इकट्ठा कर रहे थे, उन्हीं पुष्पों में तक्षक छिप करके आया और नाक में सीधे जाकर के जैसे उठाया उन्होंने पुष्पों को, तो नाक में तक्षक ने डस लिया और भगवान गरुड़ध्वज रथ लेकर के आए और परीक्षित को उठा करके अपने धाम को ले गए महाराज। इसलिए परीक्षित भगवान के धाम का परम अधिकारी हुआ। तो इस प्रकार से आपने प्रथम हिरण्याक्ष मध्य द्वितीय भर्तावधि तृतीय समुद्र मंथनम चतुर्थे कृष्ण जन्मम पंचमे रुक्मणी विवाह पर्यंत षष्ठमे सुदामा चरित्र सप्तमे परीक्षित मोक्ष, ये पावन कथा आपने श्रवण किया। अब 7 दिनों में आपने जिन जिन कथा को श्रवण किया है, सबसे पहले आपने भगवान श्री भागवत महापुराण के महात्मा का वर्णन सुना था, भक्ति ज्ञान वैराग्य इत्यादि का वर्णन सुना था, और अमर कथा किस प्रकार से भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया था, वही अमर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में परिणित हुई है। श्रोता वक्ता ये दोनों अधिकारी होना चाहिए। और नारद जी ने सनकादि ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करके भक्ति ज्ञान वैराग्य की समस्या को दूर किया था। पंडित आत्मदेव धुंधली धुंधकारी की पावन कथा आपने श्रवण की, और इसके बाद में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आपने श्रवण किया था। महर्षि व्यास का असंतोष और नारद जी के पूर्व चरित्र की महिमा, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का वध, गर्भ में परीक्षित की रक्षा, और सूर्य नारायण की उपासना, परीक्षित जन्म, और कलयुग से राजा परीक्षित ने किस तरह से विजय को प्राप्त किया है, और कैसे राजा परीक्षित को श्राप हुआ है, और इस प्रकार से आगे चल करके वाणी के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर आए और किस तरीके से राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए ये मंगलमयी कथा को श्रवण कराया। सृष्टि विषय प्रश्न पूछा परीक्षित ने, मृत्यु विषय और सृष्टि विषय प्रश्न, और वही सृष्टि विषयों प्रश्नों का उत्तर देते देते यहाँ तक की 7वें दिन कथा पूर्णता की ओर हुई है। आगे चलकर के कश्यप अदिति के पावन चरित्र का वर्णन, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का चरित्र भी आपने श्रवण किया था। उसके बाद देवहूति, अपूति, प्रसूति, और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ था। इनके यहाँ 9 कन्याएं और भगवान कपिल जन्म लेकर के आए थे। ये पावन कथा आपने श्रवण किया था। और आगे चल करके आपने भगवान शिव और उनके ससुर दक्ष प्रजापति से कैसे मनमुटाव हुआ था, सती ने कैसे देह को त्यागा, शरीर का पंचायतन जो पंच तत्व शरीर में होते हैं, ये शरीर ही पंच प्रधान है। और आगे चल के ध्रुव चरित्र की पावन कथा, जड़ भरत जी राजा रघुगण जड़ भरत की पावन चरित्र की कथा आपने श्रवण की। अजामिल चरित्र आपने श्रवण किया। आगे चल करके वृत्तासुर का उद्धार इंद्र के द्वारा कैसे हुआ, और आगे चल करके आपने श्रवण किया था श्री प्रहलाद जी महाराज का पावन चरित्र, चारों आश्रमों के नियम, मनमंत्रों का वर्णन, ब्रज विराह का पावन चरित्र। इस प्रकार से भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करते हुए आपने समुद्र मंथन की पावन कथा श्रवण किया, मोहिनी अवतार भगवान का श्रवण किया, वामन भगवान की कथा आपने श्रवण की, मत्स्य अवतार, नवग्न भाग अम्बरीश मानधाता त्रिशंकु पुत्र हरिश्चंद्र पुत्र रोहित की 21वीं पीढ़ी में महाराज अज का जन्म, अजरथ के यहाँ दशरथ जी के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और भगवान के 9वें स्कंध में जो 24 अध्याय आए थे, 13 अध्याय में सूर्यवंशी के चरित्र का वर्णन और 11 अध्याय में चंद्रवंशी के चरित्र का वर्णन आपने श्रवण किया था। और जब हम 10वें स्कंद में पहुंचे थे तो ऐसा मानना है कि 9वें स्कंद तक की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, और जैसे 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ही सुखदेव के रूप में विराजित होकर के और राजा परीक्षित को कथा का पान कराया। तो 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी आपने श्रवण किया। उसके बाद नंदोत्सव, फिर भगवान का नाम संस्मरण कैसे हुआ, फिर भगवान ने मिट्टी खाने की लीला किया, मिट्टी खा करने के बाद में गोचर की लीला किया भगवान ने, गोचर के बाद में ब्रह्मा जी का मानमर्दन किया, उसके बाद मैया ने ओखल में बांधा, और इस प्रकार से भगवान ने अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, पूतना इत्यादि सभी का उद्धार करते हुए भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोष के गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि तक दाहिने हाथ की छोटी उंगली में धारण किया। ये भी पावन चरित्र आपने श्रवण किया है। और अभी आपने श्रवण किया था आगे चीरहरण की लीला और भगवान का महाराज।
किस प्रकार से भगवान ने निधि वन में महाराज को रचाया था। अक्रूर जी कैसे गए थे, कैसे कैसे बलराम को लेकर के आए थे, धनुष युद्ध कंस ने किस प्रकार किया और कंस वध कैसे हुआ, देवकी को वसुदेव को जेल से मुक्त किया, नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त करके और मथुरा का राज्य दिया और इसके बाद गुरुकुल में प्रवेश किया और 64 कलाओं की विद्या सीख करके मथुरा आए, उद्धव जी को गोकुल भेजा और गोकुल से जब उद्धव जी लौट करके आए तब तक जरासंध के साथ युद्ध करते हुए भगवान द्वारिका को गमन कर गए थे, द्वारिका बसा लिया था। फिर रुक्मणी हरण हुआ और फिर सनातन विधि के अनुसार रुक्मणी के साथ विवाह संपन्न हुआ और बलराम जी का विवाह रेवती के साथ संपन्न हुआ इत्यादि पावन कथा आपने श्रवण की। भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन आपने श्रवण किया और सुदामा चरित्र की पावन कथा अभी आपने श्रवण किया। कुरुक्षेत्र में देवकी वसुदेव को जीवित 6 पुत्र भगवान ने वापस किए, ये भी श्रवण किया। दत्तात्रेय जी महाराज के जो है 24 गुरुओं का वर्णन और आगे चल करके ये जो कलयुग आया था इस कलयुग में किस प्रकार के राजा होंगे ये पावन चरित्र आपने श्रवण किया। और महाराज राजा परीक्षित के द्वारा सुखदेव जी का विधिवत पूजन हुआ और उनको पूजन करते हुए सत्कार करते हुए उनकी विदागरी हुई और परीक्षित वत्स हुआ। यहाँ तक की पावन कथा आपने 7 दिनों में श्रवण किए हैं। आज की कथा बताने से पूरे 7 दिनों का लाभ आप सभी को प्राप्त हुआ और जिन्होंने भी मन से, वचन से, कर्म से इस कथा को श्रवण किया है निश्चित ही भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। हमारे परीक्षित के रूप में श्री धनंजय सिंह जी, श्री सुरेंद्र जी जो सार्वजनिक इस कथा को श्रवण कर रहे थे, भगवान के पावन चरणों में विनम्र निवेदन करते हुए, हे प्रभु आप ही हमारे आधार हैं, आपके ही हम बालक हैं, हमारे सुख दुख का ख्याल रखना प्रभु, हम आप पर ही अपना जीवन समर्पण करते हैं और जैसी भावना से इस कथा को श्रवण किया होगा वैसी ही भावना अवश्य आपको प्रदान करेंगे भगवान। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की, पूज्य संत महापुरुषों के जय राधे श्याम। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन। राधा
की कथा का विश्राम यहीं पर है। इन 7 दिनों में वाणी है, यदि ऐसे कोई शब्द निकल गए हों तो आप उसको अनुचित ना लें, यहीं पर छोड़ दें। और जो आपके मतलब कि आपको जो चीजें, जो कथा अच्छी लगी हो उसको ग्रहण करें, जिससे जीवन का सुधार होगा और आपके जीवन में भक्ति आएगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब हमारे बीच में पूज्यपाद श्री श्री 1008 हमारे इस वैष्णव कुल के भूषण पूज्यपाद महंत श्री परमेश्वर दास जी महाराज कुरसेजा धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में प्रार्थना है, पूज्य महाराज श्री भी अपना आशीर्वचन हम सबको दे करके हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज जी।